इंडिया फोरम फॉर इक्विटी यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन की तरफ से किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बक्सर सहित पूरे बिहार में हम लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट की पुनर्बहाली के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हमने किया। उसी दौर में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने निर्माण किया और उसी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम लोग आपको जानकारी देना चाहते हैं आपके माध्यम से और लोगों को जो सोशल जस्टिस के सवाल पर लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि जो गैर बराबरी है समाज में या विश्वविद्यालय के कैंपसों में, कॉलेज कैंपसेस में, उस गैर बराबरी के खिलाफ कोई बहुत मजबूत कानून बने, जिनकी लड़ाइयों के बदौलत रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या, पायल तड़वी के शहादत के बाद जो एक कानून बना था, जो कानून बहुत प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन चलिए एक शुरुआत थी कानून बन करके। उस कानून को जिस तरीके से रोल बैक किया गया, वो कानून फिर से पुनर्बहाल मजबूती के साथ हो, इसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि लड़ाई अभी रुकी नहीं है, बल्कि इस लड़ाई को और आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए कल भी 10 तारीख को पटना में बहुत ही शानदार पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया था और फिर 17 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में एक पंचायत है छात्रों का इस सवाल पर। 18 तारीख को 18 मार्च बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है। उसी दिन माना जाता है कि 74 के आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी और बिहार में भी इस सवाल को लेकर पूरे राज्य भर के दलित पिछड़े न्याय पसंद जो लोग हैं वो गुलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। तो 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करने वाला, या हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस दिन उस पर निर्णय कोई दिया जाएगा। इसलिए 18 मार्च को पटना में हम लोग एक राजभवन मार्च करने का हमने घोषणा किया है और इसके लिए आपके माध्यम से हम राज्य भर के, बक्सर जिला भर के नौजवानों को ये सूचित करना चाहते हैं कि ये लड़ाई, जो समता की लड़ाई हमने शुरू की है, जो इक्विटी की लड़ाई हमने शुरू की है, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार पिछले 12 वर्षों से केंद्र में बैठी है, लेकिन वो लगातार आरक्षण के प्रावधानों में कटौती करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन की सरकार थी उसने 2023 में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराया और उसके बाद जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के बाद हमने ये मांग किया कि आज़ादी के उस समय 75-76 साल हो रहे थे और सरकार अमृत महोत्सव मना रही थी। इस अमृत काल में इस देश के बहुजन लगभग 85 से 90% का जो आबादी है वो आज तक अपनी उचित स्थान को प्राप्त नहीं कर सका, उसको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सका जिसके लिए वो शुरू से ही डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान के निर्माण के पहले से, कह लीजिए कि पुनः पैक्ट से या उसके पहले से वो लड़ाई लगातार लड़ते हुए आ रहा है, उसको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि बिहार के अंदर रिजर्वेशन जो है उसको बढ़ा करके 65% किया जाए। उस समय बीजेपी भी बिहार के विधानमंडल में बैठी हुई थी, हम लोगों के सामने वो विपक्ष में थे और उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति दी कि बिहार के अंदर 65% आरक्षण लागू होना चाहिए और इसका समर्थन उन्होंने भी किया, लेकिन उसके बाद फिर हाईकोर्ट में ले जाकर के उसको रोक दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूजीसी बिल एक तरफ पास कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाद में सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया गया। आप जानते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कॉलेजियम से सब कुछ चलता है, आरक्षण नहीं है। हम लोग लंबे समय से हाईकोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार जो यूजीसी बिल की लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हम लोगों ने कई सारे और सवाल उठाए हैं, जैसे यूजीसी बिल की पुनर्बहाली, जैसे कैंपसेस के अंदर दलित पिछड़े छात्रों को न्याय मिल सके, बेवजह उनको इंटरव्यू के नाम पर छांटा नहीं जाए, बेवजह मेरिट का आधार बना करके उनको बाहर किक आउट नहीं किया जाए, जिसके कई सारे उदाहरण आने वाले समय में हम लोग देखते हैं। दूसरा, बिहार के अंदर 65% रिजर्वेशन जो 2023 में विधानमंडल में पास किया गया था, जिसको हाईकोर्ट में रोक दिया गया। अगर केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार कह लीजिए, एनडीए वाले ये मानते हैं कि बिहार के गरीबों को, दलित पिछड़ों को 65% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये ज़रूरत है, तो फिर उनको 9th शेड्यूल में शामिल करने की आवश्यकता है। अगर वो 9th शेड्यूल में शामिल नहीं कर रहे हैं तो बिहार की जनता यही मानेगी कि ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के दलित और पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई 65% रिजर्वेशन बढ़ाने की लड़ाई है। हम लोगों ने जो बिहार में जातिगत जनगणना करवाया था, उससे बिहार के जातिगत प्रतिनिधित्व का वो सवाल खुल करके सामने आया था, जो कई बार पन्नों से ढका रहता है और जिस पर बातचीत नहीं होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश स्तर पर जातिगत जनगणना हो, देश स्तर में जातिगत आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण हो, जिससे पता चल सके कि आखिर किस समाज को आज़ादी के 80 साल के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन मिला। वैसे हम सब जानते हैं कि ना मीडिया में, ना ही कोर्ट में, कचहरी में, सचिवालय में, किसी भी जगह पे दलित पिछड़े समाज का वो प्रतिनिधित्व नहीं है जिसकी आवश्यकता है, और जो प्रतिनिधित्व होने से समाज का समावेशी संरचना दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए 65% रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट है, जातिगत जनगणना इम्पोर्टेंट है पूरे बिहार देश भर के अंदर।
तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और आने वाले दिन में 18 तारीख को हम लोग एक मजबूत आंदोलन पटना के सड़क पे होगा, राजभवन मार्च होगा। हम आपके माध्यम से जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है उन नौजवानों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने हक और हकूक़ के लिए मजबूती के साथ खड़ा होइए और आगामी 18 तारीख को पटना में 10 गांधी मैदान के 10 नंबर गेट पर उपस्थित होइए और वहाँ से हम लोग मार्च निकालेंगे। और जिस सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ चंद लोगों के कुर्ता फाड़ हंगामे के बाद इस रेगुलेशन को रोक दिया था संज्ञान में लेकर, हम तो लगातार उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा था बक्सर में भी हुआ था और पूरे बिहार भर के लोगों ने बताया है कि ये जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 18 तारीख 19 तारीख के एक दिन पहले का दिन है, वो 19 तारीख जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। इसलिए 18 तारीख को मजबूती के साथ पटना के सड़कों पर उपस्थित होइए ताकि हम भी सर्वोच्च न्यायालय को दिखा सकें कि आप अगर दलित पिछड़ों का बहुजनों का अधिकार छीनेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। कि आगामी 18 तारीख को पटना में पहुंचना है गांधी मैदान में, और जैसा कि यूजीसी जो लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगा दी गई थी, तो हमारे जो भी साथी हैं जो समता व विचारधारा से संबंधित है, जो चाहते हैं कि देश से गैर बराबरी खत्म होना चाहिए और सबको समानता के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय से भेदभाव खत्म होना चाहिए, तो वैसे लोग पटना पहुंचेंगे, गांधी मैदान पहुंचेंगे और एक बड़ा लोकतंत्र में विरोध करने का जनता को अधिकार है और अपना अधिकार के माध्यम से जाएंगे और हम बताने का काम करेंगे, इस देश की सरकार को बताने का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताने का हम काम करेंगे कि अगर हमारे हक अधिकारों पर अगर बन आई तो इस देश के दलित पिछड़ा भी अपने हक अधिकार के लिए संसद में हो या राजभवन मार्च हो हम करने को तैयार हैं। तो हम सभी साथियों को सूचना देना चाहते हैं कि जिले के तमाम युवा जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं या फिर नहीं भी हैं, अपने हक अधिकारों के लिए आगामी 18 तारीख को पटना पहुँचे, गांधी मैदान पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकने पर और सुप्रीम कोर्ट को झुकने पर मजबूर करेंगे वहाँ पर जाकर। अगर आप समता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यूजीसी जिस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया उस रिपोर्ट में था कि 16-17 में लगभग 173 बच्चों के साथ भेदभाव हुआ, मतलब दर्ज था, और 23-24 में रिपोर्ट है 118 के करीब, मतलब 18% के करीब बढ़ोतरी है, जो कि 300 कुछ समथिंग 73-78 के समथिंग मामले हैं जो कि दर्ज हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो गैर बराबरी है ये एकदम ज़मीनी स्तर से ख़त्म हो और हम एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करें और इस निर्माण में हर किसी को सामने आकर आगे आकर भाग लेना चाहिए। बस इतना। जैसा कि यह जो बातें हैं लंबे समय से चल रही हैं, खास करके 1-2 महीने से चल रही है आंदोलन जो है पूरे देश भर में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि जो भी साथी देश में, इस देश के जो नागरिक हैं जो समता में विश्वास करते हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जिनको यह ख्याल होगा कि जो विश्वविद्यालय है, जो स्कूल है, जो कॉलेजें हैं जहाँ पे भेदभाव होता है उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए। सरकार के देख रेख में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह नियम बना था कि जो यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन पुनः सरकार के ही लोगों ने उसको जानबूझ करके इस नियम को सुप्रीम कोर्ट को द्वारा रुकवा दिया गया। तो हमारा माननीय न्यायालय से यह मांग रहेगा कि यह जो नियम बना है इसमें सुधार करके और सुधारात्मक कार्रवाई करके इसको पुनः देश में लागू किया जाए, ताकि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, मैं एक बात यह क्लियर करना चाहता हूं कि यह नियम किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समानता स्थापित करने के लिए नियम लाया गया है। और जो लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, क्योंकि यह देश का निर्माण किसी एक विशेष धर्म से, किसी एक जाति से नहीं हो सकता है, तो हम मानते हैं कि सभी लोग जब विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, जब सभी वर्ग के लोग कॉलेजों में जाएंगे, जब सभी वर्ग के लोग यूनिवर्सिटियों में पहुंचेंगे, न्यायालय में पहुंचेंगे, तो इस देश का समुचित जब भागीदारी होगा तो वहाँ पे इस देश का समुचित विकास होगा और लोकतंत्र का मजबूतीकरण होगा। तो इसलिए हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं और पटना में 18 मार्च को बहुत बड़ा कॉल है बिहार भर से और वहाँ पे बहुत बड़े आंदोलन की मांग हम लोग रखे हैं। पटना गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से और कारगिल चौक तक है ना, कहाँ तक है, राजभवन मार्च है, तो वहाँ मार्च तक हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन रखा है और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने बुलाया है। और आप देखते होंगे कि पीछे जो है कैंपसों में जातीय भेदभाव 65% आरक्षण को लेकर के, और हमने जो कुछ मांगे हैं उसको रखा हुआ है कि जो रोहित एक्ट है उसका निर्माण किया जाए, बिहार में 65% आरक्षण को लागू किया जाए, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको भी लागू किया जाए, देश स्तर पर जातीय जनगणना को कराया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर संविधान में ही 312 नंबर
भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करके इस देश में न्यायालय में जो उसमें जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसको सुधारा जाए। और आपको पता होगा कि कर्नाटक सरकार ने अभी अपने राज्य में रोहित एक्ट को लागू करने की सिफारिश की है, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में लागू हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और